हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हमें तैयार होना होगा, क्या है, नीट 2021 के लिए तैयार होना होगा। इस लॉकडाउन के बीच में नीट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो पीछे चला गया। तो नीट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को है, 2020। ओके, लेकिन उसके लिए तो हम नीट 2021 को दाव पर नहीं लगा सकते। तो आज से हम अपना नया साल शुरू करेंगे, नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। मतलब मतलब बाकी सालों में क्या होता है, मई मंथ को, मंथ इन द मंथ ऑफ मई, मतलब फर्स्ट वीक में नीट का एग्ज़ाम हो जाता है। तो उस मई के महीने में सब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और जून से शुरू करते हैं। तो आज मतलब आज 28 मई 2020 है। तो जून महीने से पहले ही हम अपना जो नीट 2021 जो टारगेट करके चल रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो बायोलॉजी का हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो है प्लांट किंगडम। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ आवरा होरे। तो प्लांट किंगडम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, प्लांट किंगडम मतलब क्या है, उस किंगडम में सिर्फ प्लांट होंगे। ओके, but in this chapter we discuss about only the plants who have not give us to flowers, huh? I mean that the नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर आज हम बात करेंगे। ओके, तो ये है हमारे सारे प्लांट्स जिसमें एल्गी होंगे, उसके बाद ब्रायोफाइट्स होंगे, टेरिडोफाइट्स होंगे एंड जिम्नोस्पर्म होंगे। ओके, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में है इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर 1969। मतलब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी पढ़े नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, ये जो व्हिटेकर थे 1969 को, उन्होंने हमें जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया। उनमें क्या है, वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी। 1 मिनट। ओके, तो ये तीन जो क्लासिफिकेशन है वो ये 3 क्लासिफिकेशन इनको हमें डिस्कस करना है क्लास 11th में। जो मोनेरा हो गया एंड जो फंजाई, मोनेरा एंड फंजाई हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे मोनेरा एंड फंजाई। जो मोनेरा, फंजाई एंड प्रोटिस्टा ऑल्सो, इन तीनों को हम जो चैप्टर नंबर 2 है उस चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। जो प्लांटी जो है उसे हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, और एनिमलिया जो है उससे हमें चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करना है, एनिमल किंगडम में। ओके, तो सारे हमें पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट, in this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the प्लांट किंगडम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लांट किंगडम। ओके, सो बेसिकली मैंने बता दिया है इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ेंगे। एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे एंड जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हमें शुरू करना है एल्गी। ओके, सबसे पहले एल्गी स्टार्ट करते हैं। ओके, एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organisms। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एल्गी जो होगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। उसका जो प्लांट बहुत सिंपल होगा, थैलॉइड का मतलब है उसका जो प्लांट बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होगा। ओके, ऑटोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे प्रिपेयर फूड विदाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम एनी अदर। ओके, लार्जली एक्वाटिक, पानी में होगा, जिसमें क्या फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और मैराइन भी हो सकता है। इसका मतलब है क्या है, जो हमारे आसपास जो लेक्स है उस लेक्स में भी पाए जाते हैं, और जो सागर समुद्र होता है उसमें भी पाए जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट, दे occur in a variety of the other habitats, moist stone soils and wood, मतलब इन सारे हैबिटेट में भी दिखाई जाता है। मॉइस्ट स्टोन में जाता है, सॉइल में प्रेजेंट है एंड वुड में। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। अगर एल्गी और फंजाई एक साथ रहेंगे तो उसे हम कहेंगे लाइकन, उसे हम लाइकन कहेंगे। ओके, और एनिमल्स में भी देखा जाता है। जो एनिमल्स में कितने कौन होगा, स्लॉथ बियर के साथ जो एल्गी है वो मतलब एसोसिएशन करके रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, दे फॉर्म एंड साइज द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, okay, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like eulothrix and spirogyra। इसका मतलब क्या है, जो एल्गी होगा, एल्गी का जो मतलब फॉर्म एंड साइज मतलब फिक्स नहीं होगा, वेरी करेगा। जो वो कॉलोनी फॉर्म भी कर सकता है जैसे कि वॉल्वॉक्स की तरह, और फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। मतलब कॉलोनी की ऐसे कॉलोनी फॉर्म करेगा, ऐसे कॉलोनी फॉर्म करके रहेगा ऐसे हैं। ये हमारा हो गया वॉल्वॉक्स, और ऐसे फिलामेंटस फॉर्म भी होगा, ऐसे फिलामेंटस, जो हमारा हो गया स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, ए फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म्स सच एज स्केल फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज। ओके, कुछ मैराइन फॉर्म्स भी हैं जिसे हम केल्प्स कहते हैं। नेक्स्ट, okay, the algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods। okay, so algae vegetatively reproduce कर सकता है, asexual भी and sexual भी। clear। next, vegetative reproduction is by fragmentation। vegetative reproduction कहाँ कैसे होता है, fragmentation के जरिए vegetative reproduction होता है। क्लियर। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब किसी भी प्लांट का कोई एक पार्ट टूट गया बाय एक्सीडेंटली और इन स्टॉर्म। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो तो मतलब अलग हुआ जो पार्ट है उससे एक नया प्लांट बनेगा, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ओके, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। हर एक फ्रैगमेंट से एक थैलस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, asexual reproduction is by production of different types of spores, the most common being zoospores। तो इसका मतलब asexual reproduction spores से होंगे, जिस जो है zoospore। this is very very important। okay, so नीट में सवाल क्वेश्चन आ ही सकता है कि जो एल्गी है, एल्गी का जो asexual reproduction किसके ज़रिए होता है। कुछ ऑप्शन दे दिया, जूस्पोर, क्लामाइडोस्पोर, कॉनिडियोस्पोर, ओइडियोस्पोर। तो इसका मतलब क्या होगा, जूस्पोर्स। ओके, अब क्वेश्चन कुछ मतलब अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कि जूस्पोर जैसे होते हैं, जूस्पोर है, जूस्पोर ऐसे देखने होते हैं, जो क्या है, मोटाइल है। ये मोटाइल है, मतलब ये चल फिर सकते। ओके, जूस्पोर ना देकर दे दिया कि मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स के नाम बताइए। तब क्या होगा, जूस्पोर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। अभी बताया जूस्पोर क्या होता है, जूस्पोर मोटाइल होता है। ओके, मोटाइल कैसे होगा, उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे, दो और एक फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे। अब जब जर्मिनेशन होगा, उस जर्मिनेशन पर क्या होगा, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका फ्यूजन होगा। These gametes can be flagellated and similar in size। ओके, ये जो गैमेट होंगे, ये गैमेट फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं। सॉरी,
ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जो फ्लैजिलेटेड होंगे, एंड जो इसका साइज होगा दोनों का एक होगा, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन मोटाइल, जो जिसका साइज सिमिलर होगा स्पाइरोगैरा। अच्छे से समझ लीजिए यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा का प्रॉब्लम क्या है। यूलोथ्रिक्स में क्या होगा, ये मोटाइल होंगे क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे यूलोथ्रिक्स में। बट स्पाइरोगाइना में क्या होगा, स्पाइरोगाइना में नो फ्लैजेला, मतलब नॉन मोटाइल, ओके, नॉन मोटाइल। लेकिन यूलोथ्रिक्स में जो दो गैमेट होंगे दोनों के साइज सेम होंगे, स्पाइरोगाइना में जो गैमेट होंगे उनका साइज भी सेम रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूलोथ्रिक्स मोटाइल है, जो गैमेट्स हैं मोटाइल है, बट स्पाइरोगाइना नॉन मोटाइल है। समझ में आया? नेक्स्ट, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ऐसे जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसे हम आइसोगैमस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर साइज स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। तो जिन जो एल्गी होंगे उनके जो मतलब गैमेट्स होंगे जो साइज में डिसिमिलर होंगे, वो एनाइसोगैमस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, यूडोरिना। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल। अगर फ्यूजन हुआ कि एक लार्ज होगा बट नॉन मोटाइल होगा, जो स्टैटिक होगा, जैसे कि फीमेल गैमेट, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, जैसे वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ओके, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस का जो मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, oogamous। क्यों? उनका जो फीमेल गैमेट है वो कंपेरेटिवली लार्जर देन मेल गैमेट। क्लियर? इसे हम oogamous कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा है अच्छे से देखो, ये है आइसोगैमी, ये है एनाइसोगैमी, और ये वाला है oogammy। समझ में आया? आइसोगैमी में क्या हुआ, दोनों साइज सेम होंगे मेल एंड फीमेल के, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकता है, दोनों मोटाइल भी हो सकता है। ओके, और उनमें जो रिप्रोडक्शन ऐसे होगा। एनाइसोगैमी में एक छोटा एक बड़ा, एक में फ्लैजेला, दोनों में भी फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है लेकिन साइज का डिफरेंस होगा। और oogammy में क्या हुआ, oogammy में जो फीमेल है, फीमेल इज लार्जर देन मेल बट मेल हैज फ्लैजेला। ओके, दिस इज कॉल्ड oogammy। प्रॉब्लम है? नो। नेक्स्ट, algae are useful to man in a variety of ways। हाँ, मतलब जो इंसानों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है जो अर्थ में, उसका जो 50% होता है एल्गी के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस होने पर वो क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व का जो लेवल है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट, दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर के मतलब ऑन रेस्पेक्ट टू प्राइमरी प्रोड्यूसर जो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। ओके, इन एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। सारे एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनका बेसिस तैयार करते हैं। ओके, many species of Porphyria, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 एल्गी हैं, ये पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगसम, वो मतलब फूड के सब मतलब एज अ फूड यूज्ड एज अ फूड। ओके, नेक्स्ट, certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids। ओके, जो कुछ मतलब ब्राउन एंड रेड algae क्या करते हैं,
कि बहुत ही मतलब हाई मतलब बहुत ही उच्च मात्रा में हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो क्या करते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, एल्गिन जो है ब्राउन एल्गी एंड कैटाजिन जो है रेड एल्गी, हाँ यूज कमर्शियली यूज होता है। ओके नेक्स्ट agar. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Glacidalia. Gelidium and Glacidalia जो है ये दोनों एक रेड एल्गी है। ओके रेड एल्गी है, उसमें उससे क्या बनता है, उससे आगार बनता है। ओके जो क्या करते हैं, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली और माइक्रोब को जो ग्रो कराने के लिए आगार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important question in NEET. Okay, Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by space traveler. Okay, Chlorella को भी मतलब फूड सप्लीमेंट हिसाब स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं। Okay, the algae are divided into three main classes: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Okay, so ये जो तीन जो पार्ट है एल्गी का, उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम एल्गी के बारे में सब कुछ जान पाए। ओके इसके लिए क्या होता है, मतलब एन सी आर टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एन सी आर टी को मतलब बायोलॉजी में क्या है, 95% आता है एन सी आर टी से, 5% बाहर से आता है। सबसे पहले हमें एन सी आर टी को कवर करना है। तो हम एल्गी का एन सी आर टी का मतलब लगभग ख़त्म कर चुके हैं और थोड़ा सा बाकी है कि क्लोरोफाइसी फाइफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये जो तीन पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मैं जितना पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके सॉरी। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मैंने कुछ फॉल्ट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो अगली बार से उस फॉल्ट को सुधारने की हम कोशिश करेंगे। हम इंसान हैं, गलती तो होती है। गलती होने पर अगर हम गलती को नहीं मानते हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर मैंने गलती की है कई जगह पर तो मुझे ज़रूर बताइए। ओके तो अगली बार से तो मैं उस गलती को सुधार लूँगा। ओके सो ओके स्टूडेंट्स, तो नीट 2021 के लिए हमारा जो जर्नी है वो आज से स्टार्ट हो गया। तो हमेशा एक बात याद रखना, हमें नीट 2021 को फोड़ के आना है। मेरे ये जो है एक फैमिली हम, ओके हम एक साथ चलेंगे, एक साथ ही हम नीट 2021। ओके तो घर में रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा आप सब, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन है, पुलिस का इतना हंगामा है। पुलिस से ज़्यादा हमें अपने खुद का और अपनों का ख्याल रखना है। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।